ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं अभिषेक मौर्य लेके चलता हूँ आपको केमिस्ट्री की दुनिया में, जहाँ आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूज़न, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ी थी, लेकिन इस लेक्चर में डिफ्यूज़न को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और उससे एक एक्टिविटी भी करेंगे जिससे हम लोगों को प्रूफ हो जाए कि ये चीज़ होती कैसी है, वो चीज़ दिख पाएगी। ठीक है बेटा, तो चलते हैं इसमें। जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है उसमें डिफ्यूजन वाले टॉपिक को, तो डिफ्यूजन देखते हैं। तो इसमें पहला अगर एक एक्टिविटी देखेंगे कि ये क्या है, एक तरह से रेड ब्राउन ब्रोमीन है। यहाँ दिखा है ये जार, ये गैस जार कंटेनिंग रेड ब्राउन ब्रोमीन वेपर को इसमें रखा गया है। रेड ब्राउन ब्रोमीन है, ठीक है। अब दूसरा जार इस पे लिया जाएगा, उसको इन्वर्ट किया जाएगा, उसी के ऊपर रखा जाएगा। फिर क्या होगा कि वो चीज़ अब इस पे रखने पे क्या कर रहा है, इन्वर्ट अनदर गैस जार कंटेनिंग एयर ओवर इट। मतलब ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट है, मतलब कुछ नहीं है, खाली है। तो क्या है, एक तरह से गैस है। क्या है, एयर है। अब एयर है इसमें और इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है वो ऑब्जर्व करेंगे, उससे चीज़ें पता चलेंगी कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे काम कर रहा है। अब देखिए इस पर इन्वर्ट है, उठाइए, ले जाइए, रखिए, हाँ आराम से हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, इसे रखे थे, फिर वेट कर रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। The red brown vapor of bromine spread out into the upper gas jar containing air। जो एयर कंटेन कर रहा था वो क्या हुआ, धीरे धीरे रेड ब्राउन जो ब्रोमीन था वो भी आ गया उसमें। कैसे, ये कैसे हुआ, ये जादू कैसे हुआ? तो इस जादू को जानने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या, डिफ्यूजन टर्म यूज किया जाता है। उसी के थ्रू ये हुआ है। The upper gas jar which contain colorless air in it also turn red brown। जो अभी हम लोगों ने बताया, हमने आपको बताया कि क्या हो गया, ये चीज़ दिख रहा है कि वो कैसा हो गया, रेड ब्राउन। ऊपर वाला भी जो कि कैसा था, कलरलेस था, ट्रांसपेरेंट था, एक तरह से बोल सकते हैं, वैसा हो गया। वो कैसे हुआ, अब देखिए आगे। द मिक्सचर इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर। अब एयर में ब्रोमीन मिल गया है, क्योंकि इसमें क्या था, केवल एयर था, उसमें ब्रोमीन मिल गया, इंटरमिक्सिंग हो गई है। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंस इन ए प्रॉपर वे, एक तरह से बोल सकते हैं डिफ्यूजन होता है। जैसे एयर का सॉलिड में, सॉलिड का गैस में, गैस का, और इसमें इंटरमिक्सिंग जब होती है, जैसे उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो उससे तो इसमें है, इसमें इस एग्जाम्पल में, इस एक्टिविटी में क्या हुआ है, द मिक्सचर इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर। एयर में डिफ्यूज हो गया है जो ब्रोमीन था, रेड ब्राउन एयर। देखिए अब आगे का क्या बोला है, एयर फ्रॉम द अपर गैस जार आल्सो डिफ्यूज इनटू द गैस, अच्छा हाँ, लोअर गैस जार थ्रू वी कैन नॉट सी इट। मतलब ये हुआ कैसे, ये हम लोग देख नहीं पाए, क्योंकि हवा को हम लोग तो वैसे भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कैसे इंटरमिक्स हुआ ये हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये चीज़ एक्टिविटी से हम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, अब डिफ्यूजन का थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन के हिसाब से देखेंगे कि क्या है। डिफ्यूजन इज बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। क्या, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, जो पार्टिकल का मोशन है, जो पिछले लेक्चर में हमने समझाया है कि पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो जो पार्टिकल का मोशन है उसके हिसाब से होता है, उस पर बेस रहता है। डिफ्यूजन इज द फास्टेस्ट इन द गैस एंड स्लोवेस्ट इन द सॉलिड। अभी हमने बताया है कि डिफ्यूजन हर स्टेट में होता है, तो जो फास्टेस्ट होता है वो गैसेस में होता है। क्यों बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उनके मोशन बढ़ जाते हैं, तो कोलिजन बढ़ जाता है, इस वजह से उसका इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस जो होता है वो तेज हो जाता है। और सॉलिड में स्लो होता है, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी बड़ा स्लो होते हैं, तो मॉलिक्यूल उतने तेज रैपिडली मोशन नहीं करते हैं, इस वजह से जो डिफ्यूजन होता है उसमें स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस। जो डिफ्यूजिंग सब्सटेंसेस हैं उसमें अगर रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब इंक्रीज किया जा रहा है टेम्परेचर, तो वो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो भी बहुत तेज इंक्रीज होगा। क्यों, पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है
जब इंक्रीज होती है तो उनका मोशन बढ़ जाता है, इसलिए वो क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से रैपिडली मोशन करते हैं और उस हिसाब से डिफ्यूजन जो होता है, इंटरमिक्सिंग प्रोसेस होता है, वो तेज हो जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में भी यही सेम चीज़ पॉइंट्स रिपीट्स हो रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये जरूरी भी है डिफ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डिफ्यूजन को है, अब इसका डिफिनीशन हो जाए, प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, इट्स नोन एज डिफ्यूजन। मतलब अपने आप कोई दो पार्टिकल्स हैं या कह सकते हैं सबस्टेंस हैं, वो मिल रहे हैं, उनके पार्टिकल्स मिल रहे हैं आपस में, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जांपल्स क्या है। कि अब देखिए ये पिंटू हैं, पिंटू भैया हैं, ये क्या है कि कोई खाना बना रहा है, इनकी मम्मी है या बहन है लग रहा है, ये खाना बना रही हैं, खाने में क्या है, पास्ता है, देखिए हमको लग रहा है टोमेटो या कुछ है, आप लोग खाए होंगे तो जान रहे हैं ठीक है, ये पास्ता बना रहे हैं, तो इसका जो स्मेल है इनके नाक तक आ रही है, शायद ये घर में बना रही है, ये बाहर आ रही है, ये कैसे हो रहा है, जो ये स्मेल है, इसका जो ये फ्रेगनेंस है, ये एयर में इंटरमिक्स हो जा रहा है। एयर में जब इंटरमिक्स हो जा रहा है तो उस चीज़ से क्या हो रहा है, जब एयर में इंटरमिक्स हो जा रहा है तो वो डिफ्यूज हो गया एयर में, मतलब इसके जो फ्रेगनेंस है एयर में डिफ्यूज हो गया और एयर के थ्रू ट्रेवल होके इनके नोज तक आया और ये स्मेल कर पाए। ठीक है, तो इसलिए बता रहा है द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीच अस इवन फ्रॉम कंसिडरेबल डिस्टेंस। अब ऐसा भी नहीं है कि आप दिल्ली में हैं, मुंबई में कोई बना रहा है तो आएगा, नहीं, एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब कुछ एक लिमिट होना चाहिए उस डिस्टेंस का, नहीं तो ऑफिस में आप बैठे रहें, घर में क्या बन रहा है नहीं पता चलेगा जब तक वीडियो कॉल पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ होती है। अब देखिए नेक्स्ट इसका एक तरह से एप्लीकेशन बोल सकते हैं, जैसे डिफ्यूजन की एप्लीकेशन की ही बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है। अब देखिए एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ में मतलब देखिए क्या क्या है, मछली है, जीव तो नहीं होता है, एनिमेशन काफ़ी खतरनाक है ठीक है, इसमें मुंह देखिए कितना खतरनाक है इसका, शार्क है, मतलब अलग अलग टाइप का है जो आप लोगों को देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का हमको ये दिखाने का, एनिमेशन दिखाने का क्या मतलब है, द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर, मतलब एयर में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होता है डिफ्यूज इनटू वाटर, वो क्या होता है, वाटर में डिफ्यूज होता है, ऑक्सीजन गैस एयर से वाटर में डिफ्यूज होता है, तो क्या होता है, एंड डिजॉल्व इन इट, पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आया, एयर से डिजॉल्व हुआ। ठीक है, तो क्या द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीद अंडर, अरे पीछे आ जाओ भाई, ठीक है, क्या बोला है, the oxygen gas present in air diffuse into water and dissolve in it. The aquatic animals can be breathed under water due to the presence of dissolved oxygen. डिफ्यूजन का कितना महत्व है, डिफ्यूजन के ही थ्रू एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो एयर से मतलब एक तरह से डिजॉल्व होता है वाटर में, और उसके थ्रू जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ब्रीद कर पाते हैं, उससे ऑक्सीजन ले पाते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ हैं जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे हम लोगों के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है, वैसे ही एक्वेटिक लाइफ के लिए भी ज़रूरत है, लेकिन ये प्रोसेस जो है एक तरह से बोल सकते हैं ये फिनोमिना है डिफ्यूज़न का, ये इसका एप्लीकेशन यहाँ दिख रहा है कि किसी भी मतलब एक्वेटिक लाइफ के या एक्वेटिक एनिमल के लाइफ को अफेक्ट कर सकता है अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो। ठीक है, तो इससे होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन अगर देखना चाहें हम लोग तो क्या है, हाँ, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, क्या है, पानी में जब हम लोग इंक डालते हैं तो कैसे स्प्रेड होता है, वो चीज़ आप घर पे भी कर सकते हैं, एक ड्रॉप डालें कोई चीज़ कलर वाला, वो धीरे धीरे पानी में स्प्रेड हो जाएगा, वो भी एक प्रोसेस क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब इसके कुछ पॉइंट्स जो आपको लिखे होना चाहिए नोटबुक में और याद भी होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखिए
द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर इन एयर। जो स्प्रेड होता है परफ्यूम, जैसे हम लोग क्या होता है परफ्यूम को जब ऐसे हाथ पे या उसके ढक्कन पे ही मार के स्मेल करते हैं तो क्या होता है, जो परफ्यूम होता है वो क्या होता है, एक तरह से डिफ्यूज होता है एयर में। पहले डिफ्यूज होता है एयर में, फिर उसके बाद हम लोगों के नाक तक आता है उस एयर के थ्रू, ठीक है। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी स्लो प्रोसेस। सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस। क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी बहुत स्लो होती है रेदर देन वाटर एंड गैसेस, ठीक है। अब देखिए कोई यह स्मेल करने की कोशिश कर रहा है, जो इसका पिक्चर है जो इसका है, द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर टू एयर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसका क्या पॉइंट्स है, नेक्स्ट पॉइंट तो कुछ नहीं है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो हमको लगता है कि डिफ्यूज़न आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, उसके एग्जाम्पल के साथ साथ उसके एक्टिविटी और जितनी चीज़ें थी इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने जाना, जो 9th पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिटेल है। और आई होप ये लेक्चर अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या ऑफलाइन सेंटर पे आके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का रहेगा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये वाला रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, जो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके बारे में। और जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसके बारे में हम लोग एक्टिविटी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट और कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ऐसे एनिमेशन के फॉर्म में ही, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करिए और अच्छे से तैयार करिए। कोई भी डाउट्स हो रहा है तो पूछिए, ठीक है। थैंक यू बेटा।